बगीचे में अनंत गुण रूपी वृक्ष लहलहा रहे हैं, हरे भरे हैं, और वे सब फल तुझे प्राप्त होने योग्य है, अर्थात उन फलों को तू प्राप्त करने योग्य है। पर बड़े खेद की बात है कि भोजीव तू आत्मा के बगीचे में कभी आता ही नहीं, पुण्य के बगीचे में घूम रहा है कि ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए। पाप के फल तो सहज स्वयं में मिल जाते हैं, वहां घूमने की जरूरत ही नहीं, कदम कदम पर है। पुण्य के फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा जीव को अपने परिणाम बदलना पड़ते हैं। और आचार्यों कहते हैं कि सुन, ये पुण्य पाप के फल तेरी आत्मा से बाह्य हैं, इसलिए तुझे आज तक जो अपनी आत्मा के फल अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि प्राप्त होना चाहिए थे, वो तुझे आज तक प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू अपने बगीचे में गया ही नहीं। साधक दशा में जो जीव अपने आत्म बगीचे का आश्रय करता है, निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करता है, अनंत गुण पुण्य स्वरूप आत्मा का आश्रय करता है, उस जीव को अंतरंग फल का भी अंतरंग फल भी प्राप्त होते हैं, और बहिरंग फलों की प्राप्ति भी साधक दशा में उस जीव को अवश्य होती है। एक पंथ दो काज कहा जाता है ना। पंथ तो एक है, मार्ग तो एक है, पर कार्य दो होते हैं, फल दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, और उन फलों को यह जीव अरहंत दशा तक प्राप्त करता है। कहां तक? अरहंत दशा तक प्राप्त करता है। पुण्य के फल भी अरहंत दशा तक प्राप्त करता है, इसलिए कहना बड़ा पुण्य फला अरहंत। पर ये पुण्य के फल कौन प्राप्त करता है? जो निज शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा से जानता है, और जो अपनी आत्मा को आत्मा से नहीं जानता, मात्र पुण्य के फल की इच्छा करता है। ध्यान रखना, वह जीव पुण्य फल अरिहंता ऐसे अरहंत फल को प्राप्त नहीं करता, वो चार गतियों के ही फल प्राप्त करता रहता है, जिसे कहते हैं भटकना। इसलिए आत्म को ज्ञाए, यानी आत्मा का ही ज्ञान करे, आत्म को ध्याए, आत्मा का ही ध्यान करे। अहो कौन सा फल है जो ज्ञानी साधक ना पाए। अहो इस जगत में पर कौन सा ऐसा फल है जो ज्ञानी साधक को प्राप्त नहीं होता? ऐसा आत्मज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी साधक बहिरंग फल जो हैं वो तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती का पद, बलदेव का पद है, ऐसे जो निर्वाण प्राप्त कराने वाले पद भी हैं, ऐसे सांसारिक फल को भी देने वाले हैं, ऐसे दोनों प्रकार के पद को प्राप्त होता है। ये फल कैसे, ये पद कैसे हैं? संसार का भी अनुभव करते हैं और मुक्ति भी दिलाते हैं, दोनों काम करते हैं। अगर कोई तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गया, ये तो पक्का है कि तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का है ना भेद है। तो ये कर्म कैसा है कि जो जहां एक और पंच कल्याणक रूप बाह्य वैभव को दिलाता है, बाह्य पुण्य फलों को अनुभव कराता है, वहीं निर्वाण फल को भी देने वाला होता है। पर कौन सा जीव इसको प्राप्त होता है? जिससे आत्मज्ञान है,
शुद्धात्म ज्ञान से रहित जीवों को ये पुण्य पद प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए भोजी एक पंच दो काज, एक निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान करने वाले जीव का, एक निज शुद्ध आत्मा के ध्यान करने वाले जीव का, एक निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले जीव का, एक निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करने वाले जीव के दोनों कार्य सत्य है। वह पुण्य पद भी प्राप्त करता है और निर्वाण पद भी प्राप्त करता है, पर पुण्य पद की चाह नहीं करता। भावना तो एकमात्र निर्वाण पद की ही करता है। ऐसी उस आत्मज्ञानी साधक की निर्मल भाव दशा होती है। आचार्य देव ने यही कहा, आत्मा को आत्मा से जानने में यहाँ कौन सा फल नहीं मिलता। तू एक आध तो गिनती करा दे कि ये वाला नहीं मिलेगा। हाँ, खोटे फलों की गिनती मत कराना। ऐसा मत कह देना कि नरक नहीं मिलेगा। फिर है, अगर मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, ज्ञान करूंगा, अनुभव करूंगा, तो फिर मुझे नरक का फल नहीं मिलेगा। भोजी, दुर्गति तो गिरे से गिरा हुआ जीव भी नहीं चाहता। भले ही आत्मज्ञान से भी कोई जीव रहे थे, उससे भी अगर कह दिया जाए कि तू नरक चाहता है क्या, तो वो भी नरक नहीं चाहता। फिर आत्मज्ञानी जीव नरक जैसे फलों की इच्छा क्यों करेगा? ध्यान रखो, वह साधक तो एकमात्र अतीन्द्रिय सुखमय अवस्था को प्राप्त करता है। धन्य है वह परम वितरागी निर्ग्रंथ साधक जो केवल ज्ञान और शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए अपनी आत्म स्वभाव दशा में लीनता को प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवान ने यह साधक दशा का ज्ञान कराया है कि भोजीप तुम्हें यह जो उत्तम मुनि दशा प्राप्त हुई है, इस मुनि दशा को तुम सफल करो। बाह्य जगत के इन पदार्थों की तुच्छ इच्छा मत करो। इनमें तुच्छ इच्छाओं में पूरी साधक दशा खराब हो जाती है। फिर जीवन तुच्छ फलों को प्राप्त करके पुनः संसार में भ्रमण करते हुए एक दिन फिर उसी साधक दशा को प्राप्त होते हैं और फिर तुम्हें उस तुच्छ दशा से हटकर एकमात्र निर्मल आत्म मार्ग, मोक्ष मार्ग, उसी की साधना करनी होती है। तो हमें आगे करना पड़े। अच्छा है कि जब हमें वह दशा मिल ही गई है तो आगे क्यों, आज ही क्यों नहीं मैं उसी दशा को प्राप्त करूंगा। अहो, ऐसे मोक्ष मार्गी निर्ग्रंथ साधकों को अपने समक्ष पाकर के भव्य जीव रूपी मयूर आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, रोमांचित होते हैं, सोचते हैं अहो भाग्य हमारे जो हमें ऐसे परम वितरागी सद्गुरुओं के दर्शन सानिध्य प्राप्त हुए हैं। रोज अपने पाप कर्मों का क्षय वे जीव दर्शन मात्र से कर लेते हैं। पर साधक को, भव्य जीव को तो यह लगन लगी है कि मुझे तो अपने अष्ट कर्मों का नाश कर वह परम दशा चाहिए। भावना उसी की करता है, पर मार्ग पर उतना ही चल पाता है जितनी उसकी शक्ति प्रकट होती है। ध्यान रखना, कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, सोचा कि इतनी लेकर के आऊंगा। मान लीजिए ऐसा विचार करके गए कि मुझे 50 रुपए किलो की यह वस्तु मिल जाएगी, इसलिए मैं इतना धन लेके जाता हूं कि इतनी वस्तु खरीद के लाऊंगा। पर जैसे ही आप वहां पहुंचे और पता चला कि वो तो 100 रुपए किलो है।
तो क्या सोचा, अब जितनी शक्ति है उतनी लिए लेते हैं। ऐसे ही भव्य आत्माओं, तुम सब जब यहाँ इस प्रवचन सभा में, प्रवचन मंडप में या निर्ग्रंथ मुनिराजों के निकट आते हो तो यह भावना लेकर के आना कि मैं, हे गुरुदेव, आप जैसी यह परम वीतराग दशा प्राप्त करने के लिए आ रहा हूँ, और जब यहाँ आ जाओ देख लो कि इतनी शक्ति नहीं है, तो जितनी शक्ति है उतना लेकर के चले जाना। फिर भावों को छोटा मत करना, भावना को छोटा मत करना। भावना तो यही करना कि मैं यहाँ निर्ग्रंथ से प्राप्त करने के लिए आ रहा हूँ। और निर्ग्रंथ जब अरहंतों के पास जाते हैं तो इसी भावना को लेकर जाते हैं, प्रभु मैं अरहंत दशा प्राप्त करने आ रहा हूँ। और अरहंत जब भावना का, उनकी तो वैसे भावना के उनकी तो सहज होता है जो कुछ होता है, पर वे सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए भावना को छोटी मत करना। जब भी घर से चलो, क्या भाव लेकर के चलना कि मैं निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन करने जा रहा हूँ, निर्ग्रंथ मुनि बनूंगा। अहो, फिर जितनी शक्ति हो उतना लेकर के लौट जाना, कोई बात नहीं। पर जो भी लेकर के जाओगे और जो भावना करोगे, वह भावना आपको भविष्य में उस साधक दशा में अवश्य स्थित कर देगी। निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास आओ तो कहना, भगवान मैंने पुण्य पाप के फल जगत में बहुत देखे हैं, अब मैं अपनी आत्मा का ज्ञान करके आत्म ज्ञान के फलों को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे सर्व फल प्राप्त होते हैं, संसार के सारे कार्य सहज बनते चले जाते हैं, और अपना आत्महित भी निरंतर 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 उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। उपयोग अगर अपनी आत्मा में लग जाए तो योगिंदु देव का योग सार सार्थक हो जाए। उस सार के साथ योग हो जाए तो योग सार हो जाए। वो उपयोग भी आत्मा है, और उपयोग है। और वह उपयोग अगर द्रव्य में लग जाए तो वह उपयोग द्रव्यमय हो जाए। यद्यपि उपयोग रहेगा, द्रव्य रहेगा, पर्याय रहेगी, द्रव्य रहेगा, पर जब उपयोग पर्याय शुद्ध आत्म द्रव्य का आश्रय करेगा तो आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा को जान रहा है। और फिर कौन से फल है जो यह जीव प्राप्त नहीं करेगा? अहो, यह जीव तो संसार के सर्व फलों को प्राप्त करने के, उत्तम फलों को प्राप्त करने योग्य है, और साथ ही साथ अपने निज पद को भी प्राप्त करने के योग्य है। निज पद को यह जीव भूल गया है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। ओ, शुभ अशुभ बंध के फल, इनमें रति अरति करे, कैसा होकर? निज पद विचार। यही तो जीव अनादि से करता चला आ रहा है कि अपने निज पद को भूल करके मात्र शुभ अशुभ बंध के फलों में रति और अरति करता है, उन्हीं की इच्छा करता है। एक की इच्छा करता है और एक से द्वेष करता है, एक से रति करता है, एक से अरति करता है। और इससे क्या होता है? पुनः बंध का मार्ग आगे बढ़ जाता है।
निज पद अगर शिव की भावना में आ जाए तो फिर बंद के फलों में रति अरति छूट जाती है और जीव अपने आत्म पद को, शुद्धात्म पद को या निर्वाण पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए हम सभी अपनी शुद्ध आत्मा को जानकर निर्वाण पद की भावना करें और शुभाशुभ जो बंध के फल हैं इनमें हमारी इच्छा ना हो, चाह ना हो। मिलेंगे तो, पर इच्छा करने से क्या होता है? अपना बिगाड़ होता है। मिलेंगे तो इच्छा नहीं करेंगे तो बिगाड़ नहीं होगा। भावना करनी है तो निज पद की करना। आत्म आत्म को ज्ञाए, आत्म आत्म को ध्याए, आत्म आत्म को ज्ञाए, आत्म आत्म को ध्याए। अहो कौन सा फल है जो ज्ञानी साधक ना पाए। अहो कौन सा फल है जो ज्ञानी साधक ना पाए। केवल ज्ञानी हो केवल ज्ञानी हो शाश्वत सुख पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री पूजपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। जिनागम पंथ